हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटी। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। तो आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। इसमें हम बताएंगे कि कौन से टाइप का एक्सप्रेशन है, ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, चेक करते हैं हम। इस एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं हमारे पास दो टर्म्स हैं। दो टर्म्स होने का मतलब ये कैसा है, ये बाइनोमियल है। यहाँ पे 1 2 3 3 टर्म्स है, मतलब ये ट्राइनोमियल है। सिंगल टर्म मींस मोनोमियल, टू टर्म्स मींस बाइनोमियल। फाइंड द मिसिंग फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। अब यहाँ पे इन टर्म्स के लिए हमें कुछ फैक्टर्स गिवन है और कुछ मिसिंग है, वो मिसिंग हमें फाइंड आउट करना है। 2xy के फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 2x एंड y। नेक्स्ट 14x³ y², इसके फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास, x 3 टाइम्स लिखना है, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। y 2 टाइम्स लिखना है, 1 टाइम लिखा है तो एक बार y और लिखेंगे, और एक 14 और लिखना है तो हम यहाँ 14 लिखेंगे। इस तरीके से हम ये सारे फैक्टर्स लिखेंगे। रिकैप्चुलेशन, वी हैव लर्नड अ लिटिल अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने अपनी पहले की क्लासेस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा पढ़ा है। हमने उसमें इन्वॉल्व टर्म्स के बारे में भी पढ़ा है, कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है ये सब पढ़ा है। हमने उन पे ऑपरेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे एडिशन सब्ट्रैक्शन करना भी सीखा है। अब हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में देखेंगे। तो हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रिवाइज करते हैं। हमने ये अपनी पहले की क्लास में पढ़ लिया, इसको रिकॉल करते हैं। वी ऐड और सब्ट्रैक्ट द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे ये कुछ टर्म्स हैं, सारे लाइक टर्म्स को हम क्या करेंगे, हम ग्रुप करते हैं और फिर हम उनके कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, इस तरीके से सारे टर्म्स को हमने अलग-अलग लिख लिया है। नाउ हमने लाइक टर्म्स को एक साथ ग्रुप कर लिया और बाकी लाइक टर्म्स को एक साथ ग्रुप किया। हमने इनके कोफिशिएंट्स को ऐड किया, हमारे पास आ गया है 11/3x² y² प्लस 3x y²। नेक्स्ट अगेन हमारे पास यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, इनको हमें ऐड करना है। अब हम इनको कॉलम वाइज ऐड कर रहे हैं। हम लाइक टर्म्स को सेम कॉलम में रखते हुए ऐड करते हैं। हमने ऐड किया, हमारे पास आ गया 5x² माइनस 2xy माइनस 2y। नाउ हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन। हमें पता है सब्ट्रैक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है एडिशन का। सब्ट्रैक्शन क्या है, अपोजिट साइन के साथ ऐड करना। तो हमने यहाँ पे पहले इनको कॉलम वाइज अरेंज किया, देन हम इस सेकंड एक्सप्रेशन के साइंस को अपोजिट कर देंगे, हम इनको चेंज कर देंगे, फिर इनको सिंपली ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 4a² प्लस 0b² माइनस 3a² प्लस 9ab²। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, अब हम इन दो एक्सप्रेशन के सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दो एक्सप्रेशन के सम से। तो पहले हमने फर्स्ट टू एक्सप्रेशन को ऐड कर लिया, फिर हमने थर्ड और फोर्थ एक्सप्रेशन को ऐड किया। अब हम इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया है 16a माइनस 4b माइनस 2 6। हाउ मच इज, अब आपको बताना है कि ये एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन से कितना बड़ा है। कैसे बताएंगे, हम इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। सब्ट्रैक्ट, अब हमें दो एक्सप्रेशन दिए हैं, इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया इस तरीके से, सेकंड एक्सप्रेशन के क्या करेंगे, सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। लाइक टर्म्स को ग्रुप करेंगे, कोफिशिएंट्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/7y³ प्लस 29/35y² प्लस y माइनस। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ऐड द फॉलोइंग, हमें इन सबको ऐड करना है। ऐड करते हैं इनको, फिर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। सबसे पहले इनको लिख लेते हैं, हमारे पास है 3a² प्लस माइनस 6a² प्लस 8ba² प्लस 5b² क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे। लाइक टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी है, यहाँ पे है a² b एंड यहाँ पे भी है a² b। इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3a² b प्लस 8ba² को आप सिंपली a² b भी लिख सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लाइक टर्म्स हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर की एंड अगेन बी स्क्वायर ए स्क्वायर, दोनों ही सेम है। हम इसको लिखेंगे -6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम इनके कोफिशिएंट्स को सॉल्व करेंगे। तो कोफिशिएंट्स है 3 + 8 ए स्क्वायर बी प्लस यहाँ पे कोफिशिएंट है हमारे पास -6 + 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, 3 + 8 इज 11 ए स्क्वायर बी प्लस -6 + 5 कितना है हमारे पास -1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 11 ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, तो अब हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हमें क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो उस एक्सप्रेशन को लिखेंगे। हमारे पास है 8xy माइनस 5y स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 8x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 7xy। तो सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को एक्सपैंड कर लेते हैं। ये हमारे पास है 8xy माइनस 5y स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 7xy। हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया है सबसे पहले। अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ करेंगे। लाइक टर्म्स देख लेते हैं। यहाँ पे लाइक टर्म्स क्या है हमारे पास, xy एंड xy, ये लाइक टर्म्स हैं। इनको एक साथ लिख लेते हैं 8xy प्लस 7xy। यहाँ पे देखते हैं y स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों सेम है। इनको साथ में लिखेंगे -5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड -8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इनके कोफिशिएंट्स को सॉल्व करेंगे। 8 + 7 xy प्लस -5 - 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। 8 + 7 हमारे पास हो गया 15xy प्लस -5 - 8 हमारे पास हो गया -13 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 15xy - 13 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। एड द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉलम वाइज। तो अब हमें इन एक्सप्रेशंस को ऐड करना है, कॉलम वाइज ऐड करेंगे। तो कॉलम में अरेंज करके इनको ऐड करते हैं। ये एक्सप्रेशंस हमें गिवन है, इनको सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉलम में अरेंज कर लेते हैं। एक एक्सप्रेशन ये है हमारे पास और एक एक्सप्रेशन ये है। कॉलम में अरेंज करेंगे फिर इन्हें ऐड करते हैं। तो ये हो गया -10x² प्लस 5xy माइनस 6y²। नाउ हमें सेकेंड एक्सप्रेशन लिखना है। हमारे पास है 8x²। इसको हम x² के कॉलम के नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8x²। नेक्स्ट -3xy प्लस 7y²। अब हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करते हैं इसको। ये हमारे पास हो गया -6y² प्लस 7y²। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +y² प्लस 5xy माइनस 3xy इज इक्वल टू प्लस 2xy माइनस 10x² प्लस 8x²। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है। इसको करेंगे तो हो जाएगा -2x। ये हमारे पास क्या आ गया है, फाइनल आंसर आ गया है। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस। अब हमें इन दोनों एक्सप्रेशन का सम निकालना है। फिर थर्ड और फोर्थ एक्सप्रेशन का सम निकालेंगे और इनके सम में से हम ये पहले वाले सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। करते हैं हम इसको। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन का सम फाइंड आउट करेंगे। हम इनको कॉलम वाइज अरेंज करके सम फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास है 7x² y स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 4y²। और नेक्स्ट हम नेक्स्ट नंबर को लिख लेते हैं, नेक्स्ट एक्सप्रेशन 2xy। इसको xy के नीचे लिखेंगे, लाइक टर्म्स को अरेंज करेंगे। 2xy नेक्स्ट इज -3y² माइनस 2x² y²। हमने इनको अरेंज कर लिया है, इनको ऐड करेंगे। प्लस 4y² माइनस 3y² इज प्लस y²। माइनस 6xy प्लस 2xy इज माइनस 4xy। 7x² y² माइनस 2x² y² इज 5x² y²। तो हमने इन दो एक्सप्रेशंस का सम फाइंड आउट कर लिया। अब हम इन दो एक्सप्रेशंस का सम फाइंड आउट करेंगे। इनको लिख लेते हैं यहाँ पे 3x² y² प्लस 2xy माइनस 6y²।
सेकेंड एक्सप्रेशन लिखते हैं, हमारे पास है यहाँ पे +4y², ध्यान रखना है लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ ही अरेंज करना है, -6x² -3xy। तो हमने इनको कॉलम वाइज अरेंज कर लिया है, अब हम इनको ऐड करेंगे। -6y² + 4y² is -2y² +2xy -3xy is -xy +3x² -6x² is -3x²। हमने क्या कर लिया है, दोनों सम निकाल लिए। अब हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड वाले सम में से फर्स्ट वाले सम को सब्ट्रैक्ट करना है। पहले इसको लिख लेते हैं -3x² -xy -2y²। और फर्स्ट वाला सम लिख लेते हैं। अगेन लाइक टर्म्स को अरेंज करेंगे साथ में, 5x² -4xy +y²। अब क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करते हुए क्या करना होता है, हमें इनके साइन चेंज कर देने होते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन के साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। अपोजिट साइन का यूज करते हैं। अब हम इसको ऐड करेंगे। -2y² -y², ये हो जाएगा -3y² -xy +4xy हो जाएगा हमारे पास +3xy -3x² y² -5x² y² इज -8x² y²। ये हमारे पास क्या आ गया है, फाइनल आंसर आ गया है। नाउ अब हम मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। कुछ बेसिक रूल्स हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर x और y दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, x इंटू वाई किसके इक्वल है, एक्स वाई के, -x इंटू -y इक्वल है एक्स वाई के। मतलब पॉजिटिव्स का मल्टीप्लाई पॉजिटिव रहता है, दो नेगेटिव्स का मल्टीप्लाई पॉजिटिव रहता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो नेगेटिव होगा, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो भी नेगेटिव होगा। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं मोनोमियल का मोनोमियल के साथ। हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिटरल कोफिशिएंट ऑफ मोनोमियल्स को हम साथ में रखते हैं और फिर उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पे 7m² -3/14 mn³ एंड 5/6 np³। तो ये हमारे पास थ्री टर्म्स है हमारे पास यहाँ पे। हमें क्या करना है, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमने कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया साथ में, हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। मल्टीप्लाई किया तो आ गया -5/4। अब हमने जो हमारे पास यहाँ पे लिटरल कोफिशिएंट्स है, लिटरल्स हैं, हमने उनको यहाँ पे अलग से मल्टीप्लाई किया। कैसे इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम, सेम बेस पावर डिफरेंट, तो हम उनको ऐड कर देते हैं पावर्स को। तो ये आ गया m³ n⁵ एंड p⁴। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ टर्म्स गिवन है। हमने कोफिशिएंट्स को एक साथ मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल्स को एक साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 1/25 x³ y⁻7 एंड z³। एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखते हैं मोनोमियल्स के प्रोडक्ट के साथ। हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। एल और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल को। तो अगर एल और बी मोनोमियल्स हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें देगा। लेंथ और ब्रेथ हमने लेट कर लिए 10p एंड 7p। एरिया क्या हो जाएगा 10p इंटू 7p, दैट इज हमने कांस्टेंट को एक साथ मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल्स को एक साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 70p²। ये हमारे पास एरिया आ गया है। अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, हमें लेंथ और ब्रेथ गिवन है। अगेन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 128p² क्यूब। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब हमें क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालनी है, हमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। हमने तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 24a² b² c⁻⁴ एंड। नाउ अब हम देखेंगे बाइनोमियल या ट्राइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन मोनोमियल के साथ। हम सबसे पहले बाइनोमियल या ट्राइनोमियल को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, मोनोमियल को ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। फिर हम हर टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं मोनोमियल के साथ और उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है -2xy² से। बाइनोमियल गिवन है, मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। बाइनोमियल को हमने ब्रैकेट में रखा और मोनोमियल को ब्रैकेट से बाहर। हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें अपना आंसर वेरीफाई करना है। x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 2 रख के हम चेक करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने यहाँ पे मोनोमियल में
ये वैल्यू पुट करी तो हमारे पास आंसर आ गया 8। देन हमने इस बाइनोमियल वाले एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करी तो हमारे पास आंसर आया -88। नाउ हमने क्या किया, हमारे पास जो दोनों का प्रोडक्ट आया था हमने उसमें पुट किया तो हमारे पास आ गया -704। तो हमने अलग से मोनोमियल एंड बाइनोमियल के आंसर्स को प्रोडक्ट किया तो आ गया -700। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, हमें ये सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, हमें 3 एक्सप्रेशंस यहाँ पे गिवन है। तो हमने क्या किया है, इसको मोनोमियल इंटू बाइनोमियल प्लस मोनोमियल इंटू बाइनोमियल प्लस मोनोमियल इंटू बाइनोमियल, ब्रैकेट्स एक्सपैंड किए, सॉल्व किए तो हमारे पास आ गया। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। अब देखते हैं 2 पॉलिनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ वन पॉलिनोमियल बाय ईच टर्म ऑफ अदर पॉलिनोमियल। हम क्या करते हैं, पहले पॉलिनोमियल की हर टर्म को सेकंड पॉलिनोमियल की हर टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उनके लाइक टर्म्स के कोएफिशिएंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है x प्लस वाई इंटू एम प्लस एन। तो हम क्या करेंगे, हम x की m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन x की n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y की m के साथ करेंगे और फिर y की n के साथ करेंगे। तो हमने पहले पॉलिनोमियल की हर टर्म की मल्टीप्लाई सेकंड पॉलिनोमियल की हर टर्म के साथ करी। इसी तरीके से हम इनको हर टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, अब हमें यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है। कैसे इसको मल्टीप्लाई करा हमने, 3x की मल्टीप्लाई हमने पहले 3x की मल्टीप्लाई करी 2x प्लस 7y के साथ, फिर हमने 5y की मल्टीप्लाई करी पूरे सेकंड पॉलिनोमियल, ब्रैकेट्स को एक्सपैंड किया, लाइक टर्म्स को एक साथ किया और इनको सॉल्व कर दिया। सेकंड मेथड क्या है, हम इसको कॉलम मेथड से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने दोनों को कॉलम वाइज अरेंज किया, उसके बाद हमने 2x की मल्टीप्लाई करी पहले 3x प्लस 5y के साथ, तो ये आ गया हमारे पास। देन हमने 7y की मल्टीप्लाई करी 3x प्लस 5y के साथ, तो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट। अब इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया वर्टिकली, तो हमारे पास आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं दोनों ही केसेस में हमारे पास सेम आंसर आया। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ पे ये 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो हमने पहले 4/5x² y की सेकंड पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करी, फिर 2/5xy² की सेकंड पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करी, ब्रैकेट्स को एक्सपैंड किया हमने, कट ऑफ किया, सिंप्लीफाई किया इसको, लाइक टर्म्स को एक साथ किया, कोएफिशिएंट्स को सॉल्व किया एंड देन हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। क्या ध्यान रखना है हमें, टू मल्टीप्लाई अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल, सबसे पहले वी हैव टू मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल। हमें फर्स्ट पॉलिनोमियल की हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है सेकंड पॉलिनोमियल की हर टर्म के, फिर उनके प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। लाइक टर्म्स इफ एनी हैव टू बी कंबाइंड, और अगर लाइक टर्म्स हैं तो उनको कंबाइन करना है। तो ये हमारे पास 2 पॉलिनोमियल है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, बट इस बार कैसे मल्टीप्लाई करना है, कॉलम मेथड से करना है। तो हमने इनको कॉलम में अरेंज किया, पहले 4x² की मल्टीप्लाई करी, फिर हमने 2xy की सबसे मल्टीप्लाई करी, देन 2y² की सबसे मल्टीप्लाई करी और इनको वर्टिकली ऐड कर। मल्टीप्लाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनको मल्टीप्लाई करना है हमें, तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास 21x³ 4। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करना है, हमने क्या किया, कोएफिशिएंट्स को हमने एक साथ मल्टीप्लाई किया, इनको सिंप्लीफाई किया और वेरिएबल्स को एक साथ किया, तो आ गया 14/25 x raised to the power 4, y raised to the power 5 and z raised to the power 6। इसी तरीके से इनको मल्टीप्लाई करना था, कोएफिशिएंट्स को एक साथ किया, वेरिएबल्स को एक साथ किया, तो हमारे पास आंसर आ। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, लेंथ और ब्रेड्थ हमें गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। मल्टीप्लाई किया x की y-3 के साथ, फिर 4 की y-3 के साथ, ब्रैकेट्स एक्सपैंड किया, तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स, अब हमें बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें गिवन है। वॉल्यूम क्या होता है बॉक्स का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम आ गया है 60x³ y³ यूनिट। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें, x इंटू एक्स इंटू एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू x। जैसे हमारे पास है x³ इंटू x², बेस सेम, पावर्स डिफरेंट, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x रेज़ टू द पावर 5। इस तरीके से इनको करेंगे। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास है -15m² n p³ by 10mm।
तो हमें मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? हम कोफिशिएंट्स को एक साथ करेंगे, -15 इंटू 10 करेंगे और हम वेरिएबल्स को एक साथ करेंगे। m यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे m रेज़ टू द पावर 1 है। दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + 1 इज़ 3। n की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। p की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है, तो ये हो जाएगा p क्यूब। -15 इंटू 10 क्या हो जाएगा? -150 m क्यूब n स्क्वायर p क्यूब। मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पे कुछ मोनोमियल्स गिवन है लेंथ और ब्रेड्थ की फॉर्म में। इनको मल्टीप्लाई करके एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। x इंटू 2y कितना हो जाएगा? हमारे पास 2xy। ये हमारे पास क्या आ गया? एरिया आ गया। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाय कॉलम मेथड। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है कॉलम मेथड के साथ, तो करते हैं इसको। तो इनको हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो कॉलम वाइज करना है, कॉलम में अरेंज कर लेते हैं। हमारे पास है 5m माइनस 3m और सेकेंड है हमारे पास 4m प्लस 6m। तो इनको ऐसे कॉलम में अरेंज कर लिए। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? हम 4m को मल्टीप्लाई करेंगे 5m माइनस 3n। ये मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे। हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 20m स्क्वायर माइनस 12mm। ये हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिखा। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम 6n को मल्टीप्लाई करेंगे 5m माइनस 3m। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको लिखेंगे। ये हमारे पास आएगा 30mn। ध्यान रखना है लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स ही लिखनी है। एंड इसके बाद हमारे पास आएगा -18n स्क्वायर। हमने ऐसे लिख लिया है इसको। अब क्या करेंगे? अब हम इनको वर्टिकली ऐड कर देंगे। यहाँ पे कोई टर्म नहीं है और यहाँ भी कोई टर्म नहीं है। इसको ऐड करेंगे, हो जाएगा -18n स्क्वायर माइनस 12mn प्लस 30mn। ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 18mn एंड 20m स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। इसी तरीके से अब हमें क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास है यहाँ पे ये 3x प्लस 5y इंटू 6x माइनस 2y। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? हम सबसे पहले 3x की मल्टीप्लाई करेंगे हम 6x माइनस 2y के साथ, फिर प्लस 5y की मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस 2y के साथ। ब्रैकेट से एक्सपैंड करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x इंटू 6x दैट इज 18x स्क्वायर माइनस 3x इंटू 2y हो जाएगा 6xy प्लस 5y इंटू 6x हो जाएगा हमारे पास 30xy माइनस 5y इंटू 2y हो जाएगा 10y स्क्वायर। अब लाइक टर्म्स को एक साथ देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास लाइक टर्म्स है xy एंड xy। ये हो जाएगा 18x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 30। हम क्या करेंगे? इनके कोफिशिएंट्स को सॉल्व करेंगे। -10y स्क्वायर इसको करेंगे, ये हो जाएगा 18x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 30 हो जाएगा प्लस 24xy माइनस 10y स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इवैल्यूएट द फॉलोइंग आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इनको इवैल्यूएट करेंगे। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। पहले सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास क्या सिंप्लीफाई करना है हमें? 5x इंटू 3x माइनस 4y प्लस 2 सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5x इंटू 3x ये हमारे पास हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 5x इंटू 4y इज 20xy प्लस 5x इंटू 2z हो जाएगा 10xz। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह -1 और z की जगह 2 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 20 इंटू 1 इंटू -1 प्लस 10 इंटू 1 इंटू 2। सॉल्व करेंगे। 1 स्क्वायर इज 1 तो ये हो जाएगा 15 प्लस 20 प्लस 20। इसको सॉल्व करेंगे। 15 प्लस 20 प्लस 20 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55। ये हमारा आंसर आ गया। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसी तरीके से क्या करना है? आपको इसको भी सिंप्लीफाई करना है। ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ रूम। अब आपको एक रूम की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आपको गिवन है।
कैसे फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ अ रूम किसके इक्वल होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट के। क्या करेंगे? सिंपली 5x² y इंटू 3xy² इंटू 2xy मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या करेंगे? 5m माइनस 3n मल्टीप्लाई कर देंगे 4m माइनस 3n के साथ, ऐसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज डिविजन ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं डिविजन के क्या रूल्स हैं। डिविजन रूल्स ऑफ असाइनिंग द साइन इन क्वेश्चन। जो क्वेश्चन को हम साइन असाइन करेंगे उसके रूल्स सेम है मल्टीप्लिकेशन की तरह ही। बेसिक रूल्स फॉलो होते हैं इसमें भी। x रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर n। हमने ये पहले की क्लासेस में भी देखा था। जब हमारा बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होती है और हम डिवाइड करते हैं, तो हम क्या करते हैं? पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब देखते हैं डिवीजन ऑफ मोनोमियल्स कैसे करते हैं। डिवाइड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ मोनोमियल्स। मोनोमियल्स के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को डिवाइड करेंगे, फिर उनके लिटरल कोफिशिएंट्स को डिवाइड करेंगे और फिर दोनों के रिजल्ट को डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास है 35x² y², इसको डिवाइड करना है हमें -10xy z से। तो हमने इनको डिवाइड किया, हमने पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को डिवाइड किया, लिटरल कोफिशिएंट्स को डिवाइड किया, फिर हमारे पास आंसर आ गया -7xy/2। ऐसे ही हमारे पास ये दो एक्सप्रेशंस थे, इनको हमें डिवाइड करना है। तो हमने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को डिवाइड किया, लिटरल कोफिशिएंट्स को डिवाइड किया, इनको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आंसर आया 8mn/5। अब देखते हैं पॉलिनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। सेपरेट ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल की हर टर्म को सेपरेट करते हैं और हर टर्म को किससे डिवाइड करते हैं? हम मोनोमियल से। हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है, इसको हमें डिवाइड करना है 3x² से। तो हमने पॉलिनोमियल की हर टर्म को सेपरेट किया और सबको डिवाइड किया है हमने 3x² से। आंसर आया हमारे पास 2x³ प्लस 6x² माइनस 1। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें 3 टर्म्स हैं, इनको डिवाइड करना है 2xy से। सारी टर्म्स को सेपरेट किया, सबको मोनोमियल से सेपरेटली डिवाइड किया, तो आंसर आया है 10x² प्लस 6xy माइनस 5। अब देखते हैं अगर हमें पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। अरेंज द टर्म्स ऑफ डिविडेंड एंड डिवाइजर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री। हम क्या करते हैं? डिविडेंड और डिवाइजर को हम उनकी डिग्री के बेसिस पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय डिवाइजर। हम डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं डिवाइजर से बाय मल्टीप्लाइंग फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर बाय एनी सूटेबल नंबर। इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि जो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है वो कैंसिल हो जाए कंप्लीटली। मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स ऑफ डिवाइजर बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन। फिर हम डिवाइजर की सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म के साथ और रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डिविडेंड में से। जो हमारे पास रिमाइंडर आता है उसको न्यू डिविडेंड कंसिडर करते हुए इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है, आपको चेक करना है कि क्या ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? हम इसको डिविजन की हेल्प से चेक करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको डिविडेंड को लिख लिया है अपने, देन हमने यहाँ पे डिवाइजर को लिख लिया, दोनों को हमने डिग्री के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग पावर में लिख लिया है। अब हमने इसको डिवाइड किया, तो हमने डिविडेंड की फर्स्ट टर्म देखी x⁴, इसको हमने डिवाइजर की फर्स्ट टर्म x² के साथ डिवाइड किया, तो हमारे पास आया x²। इस x² को हमने क्वेश्चन पे यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे इसको x4 लिखा। अब डिवाइजर की नेक्स्ट टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया -x³। फिर हमने क्या किया? अब हमने डिवाइजर की थर्ड टर्म 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आया +2x। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट के लिए हम साइन को अपोजिट कर देते हैं। ये फर्स्ट टर्म हमारी कैंसिल हो गई, इनको सब्ट्रैक्ट किया। अब ये हमारे पास रिमाइंडर बचा जो हमारा न्यू डिविडेंड की तरह वर्क करेगा। अब इसकी पहली टर्म को डिवाइजर की पहली टर्म से डिवाइड किया तो आ गया 2x। ये -2x जो आया ये हमारा न्यू कोफिशिएंट की टर्म आ गई। अगेन डिवाइजर की बाकी टर्म्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा, साइन चेंज किया, सब्ट्रैक्ट किया, ये न्यू रिमाइंडर हमारा डिविडेंड बन गया। फिर से डिवाइड करके क्वेश्चन फाइंड आउट किया, क्वेश्चन लिखा, सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आ गया, साइन चेंज किया, सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया। क्योंकि डिविजन कंप्लीट हो गया है, 0 रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब ये हमारा फैक्टर है। अब हमें डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को x+2 से। हमने इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसी तरीके से डिवाइड किया,
तो हमने यहाँ पे देखा क्वेश्चन हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और रिमाइंडर आ गया हमारा 0। फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और हमें क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने डिविडेंड को हाईएस्ट पावर में अरेंज किया, फिर हमने डिवाइजर को भी हाईएस्ट टू लोएस्ट पावर में अरेंज किया, फिर हमने इस तरीके से क्वेश्चन लिखकर इनको डिवाइड करते गए स्टेप वाइज। तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया है 5x प्लस 2 और रिमाइंडर आ गया x माइनस 1। नाउ हमें डिवाइड करना है ये पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल। तो हमने क्या किया, सिंपली इसको डिवाइड किया। तो हमने इसको जब एक्सपैंड किया, हमने यहाँ पे देखा 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2x होल स्क्वायर। 25y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5y होल स्क्वायर। 20xy को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू 5। तो ये हमने देखा हमारे पास क्या बन रहा है, ये ऊपर न्यूमरेटर में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल स्क्वायर की। तो हमने इसको लिख लिया a प्लस बी होल स्क्वायर और हमारा डिनोमिनेटर एज दिस। स्क्वायर का मतलब होता है सेम टर्म को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो ये एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। इसी तरीके से अब हमें इसको डिवाइड करना है। अगेन हमने इसको ऐसे एक्सपैंड करके लिखा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हमारी a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हो गई है। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया m माइनस 3/2। अब हमें इसको इससे डिवाइड करना है और फिर अपना रिजल्ट वेरीफाई करना है। तो हमने डिविडेंड लिखा, डिवाइजर लिखा, इनको डिवाइड किया, हमारे पास क्वेश्चन और रिमाइंडर आ गया है। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, हमें पता है डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो हमने इनको सॉल्व किया, हमने चेक किया कि जो हमारे पास क्वेश्चन इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर आ रहा है वो डिविडेंड के इक्वल आ रहा है। बोथ द आंसर इज सेम, तो हेंस वेरीफाइड। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। हमें लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे गिवन है, लेंथ और ब्रेथ गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई करते गए हम और लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट किया। यहाँ पे 20x स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर हो गया 100x स्क्वायर y स्क्वायर। 4x इंटू 3x स्क्वायर हो गया 12x क्यूब। ऐसे 3mn इंटू 4np हो गया हमारे पास 12mn स्क्वायर। फाइंड, हमें ये फाइंड करना है। फर्स्ट फाइंड, सबसे पहले क्या करेंगे 4x इंटू 5y फाइंड करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7z के साथ, या फिर पहले क्या करेंगे 5y इंटू 7z फाइंड करेंगे, फिर उसको 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चेक करो क्या रिजल्ट सेम है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि दोनों केस में रिजल्ट सेम आएगा। इसका मतलब क्या ऑर्डर मैटर करता है। तो हमने देखा दोनों तरीके से हमने मल्टीप्लाई करके देखा, रिजल्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो ऑर्डर डज नॉट मैटर। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। डिवाइड द फॉलोइंग। हमें ये डिवाइड करना है, इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे। तो ये हमें क्या करना है, इसको हमें डिवाइड करना है। कैसे इसको डिवाइड करेंगे, इस पॉलिनोमियल को हमें मोनोमियल से डिवाइड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, पॉलिनोमियल की सारी टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे। हमारे पास हो जाएगा 30x क्यूब वाई स्क्वायर जेड माइनस 16x वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस 10xy जेड स्क्वायर। अब इन सारी टर्म्स को सेपरेटली इस मोनोमियल से डिवाइड करेंगे। तो हो जाएगा अपॉन 4xyz अपॉन 4xyz एंड अपॉन 4xyz। अब इन सबको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 30 अपॉन 4 है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 टाइम्स, तो करेंगे 15 टाइम्स। तो ये आ गया 15 अपॉन 2। यहाँ पे हमारे पास है एक्स क्यूब अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर अपॉन वाई विल बिकम वाई एंड जेड विल कैंसिल। माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये 4 आ जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा। वाई क्यूब अपॉन वाई 3 माइनस 1 वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन जेड 2 माइनस 1 इज 1 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 टाइम्स 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 5/2। एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई कैंसिल हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन जेड इज जेड। ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। डिवाइड करें, डिवाइड द फॉलोइंग। अब हमें इनको डिवाइड करना है, तो इसको भी सिंपली कैसे डिवाइड करेंगे हम, ये हमारे पास क्या है 81 एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन 9 एक्स स्क्वायर वाई। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9x वाई स्क्वायर। सिंपली इसको इस तरीके से डिवाइड कर देंगे।
डिवाइड एंड राइट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। अब हमें डिवाइड करके क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों लिखना है। तो हमारे पास है यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 8 डिवाइडेड बाय m माइनस 2, m स्क्वायर माइनस 8 डिवाइडेड बाय m माइनस 2। तो ये हमने डिविडेंड और डिवाइजर लिख लिया है। अब इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड की फर्स्ट टर्म देखते हैं, वो है हमारे पास m स्क्वायर। डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है m, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास m रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज m। m हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया m स्क्वायर। अब सेकेंड टर्म को डिवाइजर की इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या हो गया माइनस 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है 2m माइनस। नाउ अब अगेन अब क्या करेंगे, अब इसको हम एज अ डिविडेंड कंसिडर करेंगे। इसकी फर्स्ट टर्म है 2m, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है m, इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो गया तो क्वेश्चन आ गया हमारे पास 2। यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2, ये हो गया 2m। डिवाइजर के सेकेंड टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 इंटू प्लस 2, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 4। साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है इनको हमें क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 4। क्वेश्चन आ गया हमारे पास m प्लस 2 और रिमाइंडर आ गया हमारे पास माइनस 4। डिवाइड द फॉलोइंग एंड वेरीफाई द रिजल्ट। अब हमें इनको डिवाइड करना है और फिर अपना रिजल्ट वेरीफाई करना है। तो डिवाइड करते हैं इसको, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें डिवाइड करना है फिर रिजल्ट वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले लॉन्ग डिविजन मेथड से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास है 3a रेज टू द पावर 5 माइनस 2a रेज टू द पावर 4 प्लस a क्यूब माइनस 2। ये डिविडेंट है हमारा, डिवाइजर है a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म देखते हैं, वो है हमारे पास 3a रेज टू द पावर 5। डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है a स्क्वायर, तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3a क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म हो गई, यहाँ लिखेंगे 3a क्यूब। अब डिवाइजर की हर टर्म को इस क्वेश्चन के टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3a रेज टू द पावर 5 प्लस 3a रेज टू द पावर 4 प्लस 3a क्यूब। नाउ इसको हम सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज कर देंगे। अब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 5a रेज टू द पावर 4 माइनस 2a क्यूब माइनस 2। अगेन अब क्या करेंगे, अब हम अगेन इसको डिविडेंड कंसिडर करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे माइनस 5a रेज टू द पावर 4 और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है a स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा माइनस 5a स्क्वायर। ये हमारी क्वेश्चन की टर्म हो जाएगी माइनस 5a स्क्वायर। डिवाइजर की सारी टर्म को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस 5a रेज टू द पावर 4 माइनस 5a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर। अब अगेन सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज करेंगे। ध्यान रखना है लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे ही लिखना है। सॉल्व करेंगे, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, अब अगेन इसको एज अ डिविडेंड कंसिडर करेंगे। इसकी पहली टर्म है हमारे पास 3a क्यूब, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है a स्क्वायर, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3a। यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3a, डिवाइजर की सारी टर्म्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a। अगेन साइन चेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2। अब क्या करेंगे, फिर से हम इसको एज अ डिविडेंड कंसिडर करेंगे और इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे हम। ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2a स्क्वायर, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है a स्क्वायर, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। 2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। अब डिवाइजर की सारी टर्म्स को इस क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 5a माइनस 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया है और क्वेश्चन ये हमारे पास ये आ गया है। हमने इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया है।
अब क्या करेंगे, अब हमें अपना आंसर चेक करना है। कैसे चेक करेंगे आंसर? हमें पता है डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर को सॉल्व करेंगे। अब फिर जब इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे, आप क्या देखेंगे कि वो डिविडेंड के इक्वल आ जाएगा। तो इससे आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। फाइंड वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। तो आपको चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, आप इसको सिंपली डिवाइड करेंगे। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आता है, अगर ये 0 के इक्वल नहीं आता है तो फैक्टर नहीं। शो दैट, आपको शो करना है कि ये इस एक्सप्रेशन का फैक्टर नहीं है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इस तरीके से यहाँ आपको चेक करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। ऐसे आप इनको चेक करेंगे। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, इसको प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।